हमारे नाजायज़ हुक्मरानों को बहुत जल्दी है इसराइल को तस्लीम करने की, और अभी शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमने बहुत बड़ी डील की है और बहुत बड़ा अमन मुआहदा किया है, हमने फ़लस्तीनी रियासत को बचा लिया है, और मुनाफिकीन की तरह उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐन साबित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी उस मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं होने पाई थी कि वो जाके यरूशलेम और तिल अबीब में जाके फट गया और नेतन्याहू ने सबको ठींगा दिखा दिया। अब ज़रा थोड़ा सा इसकी आपको डिटेल्स बताता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको मालूम है कि एक वक्त सेंसरशिप है, और इस वक्त जितने भी मुनाफिकीन के सरदार दानिश्वर हैं वो बुग़्ज़ इमरान में, सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में सच बताने के काबिल ही नहीं रहे, और उन्होंने कसम उठाई हुई है कि वो सच नहीं बताएंगे बल्कि सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलेंगे। और इसीलिए उनको नहीं अंदाज़ा कि उनके एक झूठ की वजह से और बुग़्ज़ इमरान की वजह से कितना नुकसान हो सकता है मासूम शहरियों का, और वो है फ़लस्तीन के अवाम, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनसे उनकी सरज़मीन छीनी जा रही है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं 1967 की, 1967 की, और फिर पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ रहा है। कोई भी हुकूमत आई, कोई भी गई, पीपल्स पार्टी की आई, भुट्टो की आई, उससे पहले जनरल अयूब ख़ान, और ये सारे के सारे दौर गुज़रे, जनरल ज़िया साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए, लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ज़रूर रहा, और उस मौक़िफ़ से पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटा। और जब कहा जाता है दो रियासती हल, तो वो कौन सी फ़लस्तीनी रियासत है जिस पे पाकिस्तान कहता है कि ये फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए? वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 1967 में अक़वाम आलम ने जिस रियासत को तस्लीम किया था। उस वक्त जितने भी इलाके फ़लस्तीन के पास थे वो तमाम के तमाम इलाके खाली करना लाजिम है, और उसे कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो फ़लस्तीनी रियासत नहीं है, बल्कि वो आसमान से गिरा खजूर में अटके से भी बदतरीन सूरत हाल है। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ, क्योंकि कल इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी हो रहा था और सख्त दुख भी और खौफ आ रहा था कि ये कितने बड़े मकर कर रहे हैं और कितना जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि इनकी जो नाजायज़ हुकूमत है बस उसको दवाम मिल जाए और कुछ नहीं। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि सिपह सलार हैं, फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह हैं, और जिसके बारे में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जो हैं और मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफ़ियाई हदूद की मुहाफ़िज़ हैं, वो कौमी सलामती की मुहाफ़िज़ हैं, वो कौमी मफाद की मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस खुफिया डील के साथ और एक कमज़ोर तरीन डील के साथ, जो है ही नहीं, जो फ़लस्तीन की रियासत उसमें है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, उसको तस्लीम करके आ गए हैं वाइट हाउस से। तो पहले ज़रा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितना ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान की वजह से और अपने ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे को दवाम देने के लिए। वाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म और नेतन्याहू के हमरा जी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है और हम गज़ा अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नेतन्याहू के साथ ईरान अब्राहम मुआहदों और गज़ा तनाज़े के ख़ात्मे जैसे मसाइल पर बात की है। और फिर सदर ट्रंप ने ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह शुरू से ही हमारे साथ थे, और वो 100% इस डील से 100% इससे मुत्तफ़िक़ हैं, बल्कि वो उससे मुत्तफ़िक़ से आगे की बात की। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे पर मुकम्मल यकीन रखते हैं वो, और वो इसकी 100% हमायत करते हैं,
और उन्होंने कहा कि मैं अरब और मुस्लिम ममालिक के कई रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तजवीज़ की तैयारी में शानदार हमायत फराहम की। अब ये सारी डील जो है, इसहाक डार साहब ने कल बताया कि ये सारी दोहा में हमने बड़ी मेहनत की है दोहा में, और इस बड़ी मुलाकातें की हैं, और मैंने पता नहीं कितनी ज़रूरी मीटिंग्स छोड़ दी इस डील के लिए। तो ये डील का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, इसमें है क्या। तो सदर ट्रंप ने कहा कि इस मंसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक ने गज़ा को तेज़ी से गैर मुसल्लह करने, हमास और दीगर तमाम तंजीमों की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का वादा किया है, और हम इन ममालिक पर भरोसा कर रहे हैं, और जिनका हमने ज़िक्र किया है वो हमास से निपटेंगे। और मुझे सुनने में आया है कि हमास भी ये करना चाहती है, लेकिन अगर हमास ने मुआहिदा मुस्तरद कर दिया तो फिर नेतन्याहू को मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा, और वो जो करना चाहेंगे फिर वो करेंगे। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामी एक नया बैनुल अक़वामी इदारे की तश्कील दी जाएगी, जिसमें अरब और इसराइली रहनुमा भी शामिल होंगे, और इसकी क़यादत मैं खुद करूँगा। अब इसमें इसराइली भी मौजूद हैं, इसमें मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद हैं, और उसकी क़यादत प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। उसके बाद जो इसके 21 नुकात हैं जिसकी इस सारे माहदे को सपोर्ट किया जा रहा है, ये जहन में रखिएगा कि इस सारे माहदे को सपोर्ट कर रहा है जो तस्लीम कर लिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ साहब ने, इसको तस्लीम कर लिया है। और गज़ा को एक गैर इंतहा पसंद दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा जो अपने हमसायों के लिए ख़तरा ना हो। गज़ा की तामीर नौ की जाएगी ताकि वहाँ के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। अगर इसराइल और हमास इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं तो जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसराइली अफवाज तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक देंगे और बतदरीज गज़ा से वापस चली जाएंगी। तो इस पे मैं ज़रा रुकता हूँ कि अभी नेतन्याहू पहुँचे हैं वापस इसराइल, और उन्होंने बाकायदा तौर पे सवाल जवाब की सूरत में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिल्कुल नहीं जा रहे, हम वहीं रहेंगे, इसराइल वहीं रहेगा, इसराइली फ़ौज वहीं रहेगी। लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही हम फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करें, ये नेतन्याहू ने कहा है। अब अगला नुक्ता सुन लें। जंग बंदी मुआहिदा तस्लीम करने के 48 घंटे के अंदर तमाम जिंदा और जाँ भाग यरगमालियों को वापस कर दिया जाएगा, और यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइली सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो उम्र कैद काट रहे हैं। इसके साथ गज़ा के इन हज़ारों अफराद को रिहा किया जाएगा जो जंग के दौरान गिरफ्तार हुए, और सैकड़ों फ़लस्तीनी शहदा की लाशें भी वापस की जाएंगी। यरगमालियों की वापसी के बाद ऐसे हमास के वो अरकान जो पुरअमन बकाए बाहमी के लिए तैयार हों, इन्हें आम माफ़ी दी जाएगी, और जो जाना चाहें इन्हें किसी तीसरे मुल्क महफूज तरीके से मुंतकिल किया जाएगा। मुआहिदे के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इमदाद के कम अज़ कम 600 ट्रक गज़ा पहुंचाए जाएंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे की बहाली और मलबा हटाने के लिए साजो सामान की फराहमी होगी। और उसके बाद 8वां है इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर गैर जानिबदार आलमी इदारे करेंगे। इसमें इसराइल या हमास की मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। गज़ा को एक अबूरी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत के तहत चलाया जाएगा जो एक नए बैनुल अक़वामी इदारे की निगरानी में काम करेगी। ज़रा सुनते जाइएगा, करेगी, यानी कि फ़लस्तीनी रियासत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कोई नहीं बन रही, और एक ज़मीन का टुकड़ा होगा, और उस ज़मीन के टुकड़े पर इंटरनेशनल जो है फोर्स होगी और इंटरनेशनल बॉडी होगी बैनुल अक़वामी, और वही उसको कंट्रोल करेगी, और बैनुल अक़वामी इदारे की निगरानी में यह काम किया जाएगा। यह हुकूमत अमरीका, अरब ममालिक और यूरोपीय शराकतदारों की मुशावरत से कायम किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात मुकम्मल होने तक यह हुकूमत गज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंडिंग का फ्रेमवर्क भी फ्राहम करेगी। गज़ा की तामीर नौ के लिए एक इक़्तिसादी मनसूबा बनाया जाएगा जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान के शहर, मशरक़ वस्ता के शहरों की तर्ज पर तरक्की के माहिरीन की राय ली जाएगी जो सरमायाकारी के मंसूबों को भी मद्देनज़र रखेंगे। एक इक़्तिसादी जोन कायम किया जाएगा जिसमें कम टैरिफ और रियायती तिजारती शराइत आयद होंगी जो कि मुआहिदे में शामिल ममालिक के दरमियान तय पाएंगी। किसी को भी गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाना चाहें इन्हें वापस आने की इजाज़त होगी,
और फ़लस्तीनियों को गज़ा में रहने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तरगीब दी जाएगी। हमास को गज़ा की हुक्मरानी में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। फ़ौजी ढांचे जैसे सुरंगों की तामीर बंद की जाएगी और इन्हें ख़त्म किया जाएगा। गज़ा की नई क़यादत पड़ोसियों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी का वादा करेगी। खित्ते के शराकतदार सिक्योरिटी की ज़मानत देंगे कि हमास और दीगर ग्रोह अपने वादों की पाबंदी करेंगे और गज़ा इसराइल या अपनी आवाम के लिए ख़तरा नहीं रहेगा। अब इसमें जितनी भी गारंटीज़ हैं वो सारी की सारी मांगी जा रही हैं हमास से और मुस्लिम ममालिक से, उनसे मांगी जा रही हैं और फ़लस्तीनियों से मांगी जा रही हैं या गज़ा के रिहायशियों से मांगी जा रही हैं। और इसराइल के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बार बार गज़ा का कहा जा रहा है और इसमें फ़लस्तीन का कहीं तस्करा नहीं है। अमेरिका, अरब और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर एक आर्जी बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स तैयार करेगा, यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, और उसमें मुस्लिम ममालिक की फ़ौज होगी, इंडोनेशिया होगा, पाकिस्तान होगा और बाकी अमेरिका वगैरह भी यकीनन उसमें डाले जाएंगे, जो गज़ा में फ़ौरी तौर पर तैनात होगी और सिक्योरिटी की निगरानी करेगी। ये फ़ोर्स एक फ़लस्तीनी पुलिस फ़ोर्स भी तैयार करेगी जो मुस्तक़बिल में गज़ा की अंदरूनी सलामती की ज़िम्मेदार होगी। इसराइल ना तो गज़ा पर कब्ज़ा करेगा ना ही इसे अपना हिस्सा बनाएगा। जैसे जैसे मुतबादल सिक्योरिटी फोर्सेस गज़ा में नज़्म व नस्क संभालेंगे, इसराइली फ़ौज बतदरीज इलाका खाली कर देगी। और इस के बारे में नेतन्याहू आज कह चुके हैं कि ऐसा हमने कोई मुआहदे में कोई तस्करा नहीं है, ऐसी कोई डील नहीं है। हम फ़लस्तीनी रियासत से हमारी फ़ौज फ़लस्तीन से नहीं निकलेगी, गज़ा से नहीं निकलेगी और फ़लस्तीन को रियासत हम नहीं मानेंगे। अगर हमास इस मनसूबे के ताख़ीर से कबूल करे या मुस्तरद कर दे तो ये नुकात इन इलाकों में नाफज किए जाएंगे जहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और ये इलाके इसराइली फ़ौज बतदरीज बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले करेगी बतदरीज। और अमेरिका और आलमी बिरादरी दोहा के सालसी किरदार को तस्लीम करते हैं। इसराइल कतर पर मुस्तक़बिल में हमले ना करने पर रजामंद होगा। गज़ा की आबादी को गैर इंतहा पसंद बनाने का एक अमल शुरू किया जाएगा जिसमें बैनुल मज़हब मुकालमा भी शामिल होगा ताकि इसराइल और गज़ा दोनों में सोच और बयानियाँ तब्दील हो सकते। गज़ा की तामीर नौ मुकम्मल होने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात नाफिज होने के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल अमल रास्ता बनाया जाएगा। अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक सियासी मुकालमा शुरू करेगा ताकि पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए सियासी इत्तिफ़ाक हो सके। और इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है वह है कि टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सदर ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात और निफाज के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करना ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी से वाज़े इनहराफ है, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने दो रियासती हल की हमायत से हमेशा गुरेज किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हथियार डालना और गज़ा को गैर फ़ौजी इलाके बनाने का मंसूबा हमास के लिए कबूल करना मुश्किल हो सकता है, जबकि मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शिक नेतन्याहू के लिए भी नाकाबिले कबूल हो सकती है, जो तवील अरसे से दो रियासती हल की राह में रुकावट बने हुए हैं। लिहाजा नेतन्याहू ने कह दिया कि कोई दो रियासतें नहीं, सिर्फ एक रियासत है और वह इसराइल। टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह भी बता दिया कि मंसूबा अभी मुकम्मल तौर पर हमास के सामने पेश नहीं किया गया और ये मंसूबा तफसीलात के लिहाज से भी निस्बतन मुबहम और गैर वाज़ेह है और गालिब इम्कान है कि फ़रीक़ैन की जानिब से मंजूरी के बाद फ़ौरी नाफिज़ होने के बजाय इस पर मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। ये टाइम्स ऑफ इसराइल बता रहा है। और इस टाइम्स ऑफ इसराइल में इस टाइम्स ऑफ इसराइल का मतलब है कि इसराइल की गवर्नमेंट, और वो बता रही है कि जनाब ये अभी हवा में बातें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।